इस वीडियो में हम बात करेंगे ALP CBT 2 का जो आपका होंगे, जिसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में आपका ट्रेड होगा, तो क्या ट्रेड में भी नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि पार्ट बी में अगर आप फेल करते हैं तो फिर आपका सारा मेहनत बर्बाद है। कुछ प्रूफ के तहत हम बात करेंगे। ये 2019 का जो आपका सामने दो गो दिखाई दे रहा होगा मार्क्स, और ये आपका पार्ट बी का ट्रेड का है। तो पिछली बार के अगर हम तुलना करें 2019 की भर्ती का और इस बार 2023 का जो आपका भर्ती है 24 का ALP का, अगर हम उसका अगर इससे संबंध देखें तो देखिए इसमें दो बातें हैं। अगर आप उस समय का भर्ती देखिएगा तो 60,000 में दोनों था, ALP और टेक्नीशियन था, और उसके बाद में उसमें 30,000 लगभग ALP था। इस बार ALP आपको 18,000 है। नॉर्मलाइजेशन की नौबत कब आती है? जब आपका मतलब कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है। तो अगर इसमें जैसे अभी हम बात करें तो 18,000 सीट जो ALP का है, अगर हम 15 से गुना करेंगे तो 15 × 120 और 15 × 12 = 27, लगभग 2,75,000 के राउंड में आएंगे रिजल्ट। CBT 1 का रिजल्ट आएंगे जो CBT 2 में बैठेंगे। अब उसमें तो सारे ट्रेड का है, फिटर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, सब बच्चे होंगे। अगर रेलवे चाहेगी, क्योंकि रेलवे की कैपेसिटी है कि हम एक दिन में 2-3 लाख एग्ज़ाम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी 2,70,000 में आपका फिटर का भी उसमें बच्चा है, इलेक्ट्रीशियन का भी है, और उसके बाद में और भी मैकेनिकल है, जो भी है बिल्डर वगैरह सब चीज़ है। और उस समय जो रिजल्ट दिया गया था लगभग 4 से 5 लाख रिजल्ट था। तो इस समय तो उतना रिजल्ट नहीं है। तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में इस बार भी एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगी। लेकिन अगर रेलवे चाहेगी कि नहीं, इलेक्ट्रीशियन के बच्चे का हम एक दिन एग्जाम करवाएंगे, जितने भी सारे बच्चे हैं इलेक्ट्रीशियन का, हो सकता है फिटर का जितने भी सारे बच्चे हैं एक शिफ्ट में हो जाएगा। या इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर एक शिफ्ट में सभी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन का अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाता, फिटर का एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाता, अदर शिफ्ट नहीं होते हैं, तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, एक शिफ्ट में संभव नहीं है, मल्टीपल शिफ्ट में होंगे, तो आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, इस बार भी उम्मीद है। अब देखिए हम बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार की मार्क्स होते हैं। एक रॉ मार्क्स, प्रोरेटेड मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। ये 3 प्रकार की मार्क्स आएंगे। टोटल पार्ट बी में अगर हम बात करें तो सबको ही जानते हैं 75 क्वेश्चन होंगे। कितने? 75 होंगे, जिसमें से आपको इसमें मार्क्स लाना पड़ेंगे कितने पास होने के लिए। अगर आप इसमें फेल करते हैं तो सारा मेहनत बर्बाद है। इस 75 क्वेश्चन में से आपको 35% लाना है, और मतलब 26.25 करके इसका मार्क्स आते हैं, जिसमें पार्ट बी में, किसमें? पार्ट बी में। तो एक देखिए बच्चे का है रॉ मार्क्स 25 नंबर। कितना है? 25 नंबर है। तो इसको तो कहिएगा कि फेल है ये, तो ऐसा नहीं है। उस समय देखिए इसमें एक तो आप लाएं जो मार्क्स 25 नंबर लाएं, रॉ मार्क्स लाए हैं किसमें? 75 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, जो भी आपको गलती कट छट के आया कितना? 25। पास कितना था? 26.25। तो पास तो नहीं किए आप, फेल कर गए। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोरेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 निकाला जाता है, जिसमें आपका परसेंट बना है 33.33 बना है। 100 में निकाला गया तो आपका मार्क 33.33 बना है। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना हो? 33.33 बना। तो ये क्या है? बच्चा पास फिर है। तो ये इसका रिजल्ट फिर क्या हुआ? पास हुआ। इसके हिसाब से तो फेल था वो, क्योंकि 26.25 चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी क्या है? 29 मार्क्स है, तो ये तो बिल्कुल पास है, क्योंकि रॉ मार्क्स इसका ही ज़्यादा है। और इसमें अगर आउट ऑफ 100 निकाला है प्रोरेटेड मार्क्स तो 29 आया है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 31.75 है। कहिएगा सर इसका ज़्यादा इसका कम है, तो ये रेलवे के मुद्दा है, किस तरह से फॉर्मूले लगाते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये यहीं से पास था। तो कुछ भी हो सकता है, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी का नॉर्मलाइजेशन बढ़ भी सकता है, ज़्यादा मार्क्स अगर आपको रॉ मार्क्स है तो घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है रेलवे के रूल। 3 प्रकार का इसमें आपको मार्क्स दिखाया जाएगा अगर नॉर्मलाइजेशन होगी तो, और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। लेकिन हम लोग का जो भरोसा रखना चाहिए, अपने आप में पूरा रॉ मार्क्स लाना है, कम से कम 30+ आ जाए, इतनी उम्मीद रखनी है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आपका रॉ मार्क्स पास से ज़्यादा है तब तो फिर नॉर्मलाइजेशन में उतना ही रह जाएगा, लेकिन उतना से कम नहीं आएगा। जैसे मार्क 26.25 लाए तो 26.25 से नीचे नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन, ऊपर ही जाएगा आपका।
तो इसीलिए उम्मीद रखना है कि हमें राम मार्क्स में ही पास कर जाना। नॉर्मलाइजेशन होगा तो ठीक है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूले हैं रेलवे का बहुत गड़बड़ है, कब घटेगा कब बढ़ेगा क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पूरी उम्मीद हम लोग का रखना है बस कि राम मार्क्स हमें 26.25 से ज़्यादा ही रहे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो इतना रहेगा तब पास हो जाएंगे। बाकी अगर कोई भी बच्चा 2019 में आप ALP दिए हैं और आपके पास में जो भी है, क्योंकि हम ALP 2019 में नहीं दिए थे, मेरे पास में ITI उस समय नहीं था, तो आप अगर कोई वीडियो को देखते हैं, अगर आपके पास में ऐसा हो, सारे चीज़ प्रूफ हो, तो आप हमें बताइएगा कि सर पार्ट ए में इतना, पार्ट बी में इतना है, क्योंकि किसी के पास में रहता नहीं है जल्दी। अगर कहीं पर आप संजोग के रखे होंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मेरे पास में है पिछले बार का ALP का, तो हम अगले वाले वीडियो में और समझा सके अच्छी तरीके से। लेकिन इतना आप अभी माइंड में चलना है कि हमें जब भी लाना है इतना से ज़्यादा लाना है। 75 में से 26.25 पास है, कम से कम 26.25 से ऊपर ही आए। राम मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होगा तो ठीक है। तो ये है, और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना है हम लोग का। बस अपने मार्क्स जो पास है उससे ज़्यादा लाना है और राम मार्क्स में ही पास हो जाना है। तो ये है, बाकी देखा जाएगा। अब देखिए, अब रिजल्ट आएंगे ALP CBT 1 का, लगभग अब आ ही जाएंगे 15-20 तारीख के अराउंड में, फरवरी में। उसके बाद में जो भी होगा आपको CBT 2 में फिर एग्ज़ाम होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि हम 2019 में एग्ज़ाम नहीं दिए थे ALP का, क्योंकि ALP उस समय मेरे पास में नहीं था। ITI सिर्फ PCM खाता जो टेक्नीशियन वाला दिए थे उस समय, तो बहुत कम मार्क्स आए थे, मेंस तक पहुँचे थे, मेंस में पास नहीं हो पाए थे। तो ये सब है। चलिए, बाकी आपका जो भी कमेंट होता है और कमेंट बताइएगा इसके हिसाब से रिगार्डिंग में, और अगर देखा जाएगा जिससे हिसाब से कमेंट रहेगा उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी उम्मीद है। पार्ट बी में, ट्रेड में, पार्ट 1 में तो होगा ही होगा नॉर्मलाइजेशन, लेकिन पार्ट बी में भी पूरी तरह से उम्मीद है कि आपका ट्रेड में भी नॉर्मलाइजेशन होंगे। अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तब। अब मान लीजिए रेलवे एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा दिया सबका 2-3 लाख बच्चे का, तो फिर नहीं होगा, फिर एक शिफ्ट में क्यों करेंगे नॉर्मलाइजेशन। तो ये है, अब देखिए रेलवे की सोच पर है कि रेलवे की किस तरह से हैंडल करती है उसको। बाकी आपका कमेंट करिएगा, आपकी राय क्या है, आपके मन में विचार क्या चल रहे हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। और हो सकेगा तो अगला वीडियो भी हम लेकर के आएंगे जाके, और रास्ता साफ हो सके। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।